आज अगर हम देखें कि मैंने इन थ्योरीज का जो जिस्ट जो है वो निकाला है कि इनको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, अटेम्प्टिंग स्किल्स तो डिफरेंट ही होंगी, बट मैंने यहाँ पे इनको ब्रेक डाउन किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन थ्योरी के रिलेटेड इस एम्बिट में आता रहता है कि हाउ द न्यू रियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस differ over the study of state behavior in the contemporary international politics। ठीक है, या आप जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप सबको पता है कि आउटलाइन ऐसे वैसे नहीं अच्छे तरीके से बनेगी फ्रेजेस में, ठीक है, बट ये मैंने आपके साथ सिर्फ डिस्कशन के लिए किया है। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो वे आपको बताऊंगा कि आउटलाइन कैसे बनेगी अट्रैक्टिव। आप सबको पता है कि नियो रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट का जो बिहेवियर है वो स्ट्रक्चर की वजह से, जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है उससे इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उससे एनार्की आती है और एनार्की से बिहेवियर। ये कहता है नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अपोजिस द आइडिया ऑफ नियो रियलिस्ट्स एंड नियो लिबरलिस्ट्स। यहाँ पे नियो लिबरलिस्ट की वजह से क्वेश्चन में नहीं है, बट इसीलिए रखा है ताकि हो सकता है कल नियो लिबरलिस्ट की बात करें। बाय स्टेटिंग दैट एनार्की, सेल्फ हेल्प, पावर पॉलिटिक्स आर क्रिएटेड ड्यू टू प्रोसेस। मतलब ये मानते हैं कि एनार्की है। अगर कन्वर्जेंस की बात करें तो ये मानते हैं कि ये सेल्फ हेल्प है, जरूरी कोई नहीं करता आपकी हेल्प, आपको सेल्फ हेल्प करनी। ये मानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स है, बट ये स्ट्रक्चर्स की वजह से नहीं, प्रोसेस की वजह। तीन चीजों में इन्होंने कन्वर्जेंस दिखाई। अगर पिछला आप अगर क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहा है कि तीसरा नंबर, कि यहाँ पे अगर आप देखें कि what are the points of convergence and divergence in neo-realist and constructivist approaches। यहाँ पे सिर्फ जो है, अगर हम ऊपर देखें तो सिर्फ डाइवर्जेंस की बात की है, डिफरेंस ओवर। ठीक है, यहाँ पे दोनों बात की है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनार्की के कॉन्सेप्ट में कि एनार्की है या नहीं, दोनों कहते हैं। सेल्फ हेल्प है या नहीं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि कोई और हेल्प नहीं करने आएगा। पावर पॉलिटिक्स है, दोनों कहते हैं, एग्रीड करते हैं, बट डिफर कहाँ पे करते हैं कि इनका जेनेसिस, वो कहते हैं प्रोसेस के थ्रू आता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्रिएट होती है थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक, ये कहते हैं नहीं, थ्रू स्ट्रक्चर्स। कौन कहते हैं स्ट्रक्चर? न्यू रियलिस्ट। यहाँ पे डिफरेंस है। शेयर्ड नॉलेज with neo-realists believing anarchy is an inherent part of international system and states must accept it and fight to survive। ठीक है, ये भी मानते हैं कि एनार्की, वो भी मानते हैं, बट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि इट इज नॉट एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे मसला आ जाता है, कहते हैं इनहेरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। ठीक है, एनार्की है बट इनहेरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। इट हैज अक्यूमुलेटेड ओवर टाइम थ्रू प्रीवियस स्टेट इंटरेक्शंस एंड इज इंस्टेड अ सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया। इसको हमने प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर नॉलेज के कॉन्सेप्ट पे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं, मतलब अपने जो एम्बिट में ले आते न्यू रियलिस्ट, बट कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स पे इनकी इनका जो है स्टांस देखते हैं। न्यू रियलिस्ट, जैसे रियलिस्ट स्टेट के बाहर नहीं जाते, तो न्यू रियलिस्ट abide by simple meaning of the anarchic system as being a system where no rules or laws are obeyed। It would prove extremely difficult for non-state actors to intervene in this domain of anarchy। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करते हैं, वो रिफ्यूट करते हैं दिस क्लेम ऑफ इनइफेक्टिवनेस। वो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स वे इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, उनके मुताबिक कि ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स कैन कंस्ट्रक्ट, deconstruct, reconstruct the meaning of ideas। Through this, interest between states can be created and maintained। 9/11 की वार, 9/11 का जो इशू हुआ वो अलकायदा ने किया। अलकायदा कोई स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट है, बट 193 कंट्रीज की
फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, और बाकी जो डोमिनियंस। पहले जब मैंने आपको रियलिज्म पढ़ाई थी, तो उस वक्त भी मैंने आपको बात बताई थी कि ये रियलिज्म पे क्रिटिसिज्म है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं खाता था, बट नियो रियलिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स को मानते हैं कम से कम। बट वो कहते हैं कि इंटरवीन उस हिसाब से इफेक्टिव नहीं करते, मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी सिमिलरिटीज है, आगे हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म कैन एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स रिलेटिवली वेल, आपको पता है कि शेयर नॉलेज, हिस्टोरिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स एज टू व्हाई एन इवेंट हैपेंड. It cannot predict the future events as well as neorealism can. Neorealism does not have to rely on context to predict a future event. कहने का मकसद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या करती है कि जो भी इवेंट हुआ उसको एनालाइज करती है, उसके व्हाई एन इवेंट हैपेंड, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूरी एक आइडेंटिटी बनाती है। ये पास्ट एक्सपीरियंस पर रिलाय नहीं करती। दूसरी इनमें जो डाइवर्जेंस है, कंस्ट्रक्टिविज्म कभी भी फ्यूचर इवेंट को प्रोडिक्ट नहीं करती, नियो रियलिज्म करता है। क्यों नहीं करती कंस्ट्रक्टिविज्म? क्योंकि उनको पता, वो उसका मेन जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड नॉलेज पे। ठीक है, तो जब शेयर नॉलेज फ्यूचर की तो नहीं है, तो ये नियो रियलिस्ट करते हैं क्योंकि वो शेयर नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस को खातर में नहीं लाते।